नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। अभी मैं डुमचांच प्रखंड के अंतर्गत स्थित निमाड़ी गांव में हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर ये केशो नदी है। यहां पर केशो जलाशय भी बनने वाला था, डैम बनने वाला था, वह बन के तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहां पर एक इंटेक वेल है जो अभी से लगभग पिछले 10 साल पहले 12-13 में इसका उद्घाटन किया गया था कि यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा सके। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान पाइप फट गई और पाइप फटने के बाद आज तक लोगों तक पानी नहीं पहुँच पाया। और जैसा कि निमाड़ी गांव में आप देख सकते हैं कि पानी की बहुत सारी समस्याएं आती रहती है, तो इसी नदी से पानी को पहुंचाना था, जो कि कहा जाता है ऊपर टोला। वहाँ पर भी एक टैंक बना हुआ है पानी चढ़ाने के लिए, लेकिन बीच में ही सारे टेस्टिंग में पाइपें फट गई। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है, लगभग 5 लाख के लागत से यह सब बनाया गया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 70 लाख के लागत से बनाया गया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मोटर वगैरह लगा हुआ है और जिस तरह से ये खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं कि हो सकता है आने वाला समय में कोई चोर चोरी ना कर ले, इसका भी देखरेख नहीं किया जा रहा है। और आपने भी देखा कि कुआं जो इंटेक वेल बनाया गया है तो उसके लिए ये पानी पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर कुछ स्थानीय भाई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप लोग, आपका नाम क्या हुआ? दिनेश यादव। दिनेश जी, ये बताइए कि ये जो इंटेक वेल है किस लिए बनाया गया था? ये गांव का सिंचाई के लिए बनाया गया था, जो आज से 10-12 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसका फ़ायदा अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिला है। और जो इसका लाइन इलेक्ट्रिसिटी का जो दिया गया था, वो इलेक्ट्रिसिटी 11,000 का जो कनेक्शन आया है, वो पूरा तरह से वो पोल में नहीं आया। वो लकड़ी का खंभा दे के गया है, जो बहुत बड़ा हादसा होने का हमेशा डर बना रहता है। और ये अभी तक पूरा रूप से जब जाँच के पड़ताल जब हुआ और उस टाइम टेस्टिंग के टाइम में जब फट गया, तो उसके बाद से यहाँ के अधिकारी और यहाँ के लोग भी हैं जो सोए हुए हैं और अभी तक किसी का कोई सुध बुध लेने नहीं आया है कि यहाँ पर चालू होना चाहिए या नहीं चालू होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इंटेक वेल बहुत अच्छा से आपको दिख रहा होगा कि पाइप लगा हुआ है, बना हुआ है, और लोगों की आस भी थी कि अब इस गांव में पानी पहुंचेगा, सिंचाई के लिए पहुंचेगा और उनको जिन भी घरेलू कामों के लिए पानी की आवश्यकता है उस सब में यूज करेंगे। लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाया और जो इनको बनाने वाले थे, मुझे नहीं पता कि किसने बनाया है, कि किस डिपार्टमेंट में काम किया है, लेकिन उनको पैसा मिल गया, बस काम छोड़ करके चले गए। ऐसा ही हुआ है लगभग। और अभी आपको मैंने दिखाया कि वो जो मशीनें लगी हुई हैं, वो भी दरवाज़ा वगैरह टूटा हुआ है। कब चोरी हो जाए, क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो आइए एक भाई और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बलराम कुमार यादव हुआ। हाँ, तो इस इंटेक वेल के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने चिलचिलाती धूप में आपने इतने ज्वलंत मुद्दा को रखने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको दिल से। और मैं एक शब्द में बोलूँगा, ये टोटली वेस्ट है। ये 70 लाख है या जो भी जितना आपका भी टेंडर है, टोटली वेस्ट है। यदि वो धरातल पे नहीं उतरा तो 100% है कि वो टोटली वेस्ट है। कुल मिलाकर इसमें बंदरबाट किया गया है, पैसे को इधर उधर किया गया है और झूठ मूठ का खाली यहाँ लगा कर दिखाया गया है और इसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। ये कब बना था? ये मेरे ख्याल से दिनेश भाई जैसे बताया 8-10 साल के पहले से बना हुआ है। इतना दिन कोई योजना चलता नहीं है। कहीं ना कहीं अधिकारी सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं अंदर से कुछ मेल मिलाप है। तो आप गांव वाले लोग मिलकर कभी इस मुद्दा को अपने जन प्रतिनिधि तक पहुंचाया है? बहुत बार पहुंचाने का प्रयास किया और आपके चैनल से भी 3-4 माध्यम में देखा कि आपके चैनल के माध्यम से आपने वहाँ चुआ वगैरह दिखाया है, अडवरिया में भी दिखाया था जो ऊपर में लगा हुआ है। आप इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं हम लोग को, लेकिन आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सहयोग किया, लेकिन फिर भी कोई काम ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं। शायद उसको देश और यहाँ का विकास इसको कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आप डायरेक्ट अगर सपोज करो कि आप जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो आपके एरिया के, चाहे यहाँ के जिला परिषद हो, उनसे आप डायरेक्ट समझो कि संवाद कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? उनको कहना ये चाहेंगे कि आप आके एक बार स्पष्ट अपनी आंखों से आकर देखिए। आपके पास भी टाइम है, आप भी आकर देखिए कि क्या ये सही है या गलत है। वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। यदि गलत है तो उनको सही करना चाहिए, उनको अधिकारी के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे शालिनी गुप्ता हो या नीरा यादव हो या जो कोई भी है जिनके जिम्मे ये सब आता है, अगर वो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर आकर के चीज़ों को देखें और लोगों तक उनकी जो समस्या है उनकी सॉल्व करने की कोशिश करें। ये इंटेक वेल पिछले 10 साल पहले बना, लगभग 70 लाख के लागत से बनाया गया। टेस्टिंग के दौरान पाइप फट गया, लेकिन फिर इसमें किसी ने सूद बूद नहीं ली। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? अगर ये इसकी टेस्टिंग के दौरान फट गया तो वो पैसा कहाँ गया? आखिर
इसका इन समस्याओं को समाधान कौन करेगा? वोट देने समय लोग तो आपको वोट दे देते हैं, आप जीत जाती हैं, उसके बाद में मुस्कान के साथ, अच्छे के साथ में हाय हेलो करके आप चली जाती हैं, लेकिन इनका शुद्ध बुद्ध कौन लेगा? तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप जनता की सेवा करना चाहते हैं और जनता के लिए ही बने, एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि नेता का मतलब सेवा होता है, तो जब सेवा होता है तो ग्राउंड लेवल पर आकर के आप सेवा करें। और मैं अभी और भी आपको दिखाता हूं इसका जो टंकी, जो यहाँ का ऊपर टोला कहा जाता है, अडवरिया कहा जाता है, वहाँ पे वो टंकी लगा है और यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 500-600 मीटर की दूरी पे होगा। वहाँ तक पाइप बिछाना था और उस पाइप को वहाँ तक पानी पहुँचाना था और वहाँ से पूरे गाँव में फिर सप्लाई करना था। तो मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ पर भी चल करके उस एरिया को दिखाऊँगा। और एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा कि स्क्रॉल करके पूरे इस नदी को दिखा दे। ये वही केसो नदी है जहाँ पर डैम भी बनना है और वो डैम भी बन के तैयार नहीं हुआ है, और कि पंचखेरों का डैम बन के तैयार हो गया, जो कि 85 में ही दोनों का लगभग शिलान्यास हुआ था, लेकिन यह डैम बन के तैयार नहीं हुआ है। केसो नदी भी है, यहाँ पर इंटेक वेल भी है, यहाँ के लोग यहीं नदी से चुआ से पानी निकाल के जाते हैं। करें तो बेचारे का क्या करें? चैनल पे कब तक आकर के ये लोग बोलते रहेंगे? तो फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने सुना बलराम जी को, फिर इनसे पूछते हैं कि और क्या समस्या आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार 5 वर्षीय योजना चलाती है, 10 वर्षीय योजना चलाती है। ये पता नहीं कौन सा योजना है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मेरी बस के बाहर की बात है कि कौन सा योजना है। कोई भी योजना यदि लगता है तो उसको पूरा काम होना चाहिए, उसको धरातल पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा। और आप जितने भी प्रतिनिधि का नाम लिए 100% सबके पास ये लिखित है और इसका रिसीविंग हम लोग के पास रहेगा। शालिनी गुप्ता हो, नीरा यादव हो, अन्नपूर्णा देवी हो, सबके पास ये लिखित में दिया गया है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ये आपको भी पता है, तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप अब सीधी से मैं बात करूंगा, अब मैं सीधा RTI लगाऊंगा इसके प्रति। ठीक है, RTI लगाइए, चाहे 1 RTI 2 RTI कुछ भी लगाइए, मेन तो समस्या का समाधान होना चाहिए। और समस्या का समाधान करने वाले जो हमारे नेता लोग हैं वही करेंगे, जनप्रतिनिधि जो हैं वही करेंगे, क्योंकि हम आपके बस में होता तब तक हो गया रहता। एक्चुअली क्या है, जनप्रतिनिधि क्या उसको हम चुन करके भेजते हैं। यदि वो नहीं सुनती तो उसके ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं ना, RTI फाइल करने के बाद उसके ऊपर ऑफिसर है, दबाव बनाएंगे, वो सब दबाव बनाएंगे। यदि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है तो फिर एक्चुअली आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे स्थानीय लोगों को, यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं और इनसे जितना कुछ बन पड़ता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको मैं लिए चलता हूँ ऊपर टोला में और वहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कैसा टंकी बना हुआ है। अब हम पहुँच चुके हैं ऊपर टोला, अडवरिया के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो मैंने आपको इंटेक वेल दिखाया वो पाइप के माध्यम से इसी इंटेक वेल को जोड़ा गया था। वहाँ से पानी को यहाँ तक पहुँचाया जाता पाइप के माध्यम से और वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। लेकिन टेस्टिंग के दौरान पाइप के फट जाने के कारण, लीकेज हो जाने के कारण पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। उसके बाद में जो बनाने वाले थे, जिनके हाथ में टेंडर था ये, उन लोगों ने इस काम को छोड़कर चला गया और लगभग 70 लाख रुपये की लागत से बनाई गई थी। तो जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अब ये बंद पड़ा हुआ है, पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है और अभी तक कोई सूद बूद नहीं लिया है। तो जो लोग भी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा वेल बनाया गया है, तो जल्द से जल्द इसका निराकरण करें और यहाँ के लोगों की जो समस्या है, सिंचाई की समस्या, पानी की समस्या, उसे हल करने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।